मैं आज आपसे बात करूंगा दुबई के बारे में। दोस्तों, मैं कोई एजेंट्स नहीं हूँ और ना ही मैं आपको आज किसी की कही सुनी बातें सुना रही हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो द ट्रैवलर किंग देखते सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा दुबई के बारे में। चाहे वो दुबई का वर्क परमिट हो या विजिट वीज़ा हो, हम दोनों की ही बात आज आपसे करेंगे। पहले मैं आपसे बात करूंगा वर्क परमिट के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर हमारे इंडियंस लोग हैं जो लेबर के काम के लिए दुबई जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या कोई और लेबर का काम। पहली बात, अगर आप किसी एजेंट्स के थ्रू वर्क परमिट लगाकर दुबई जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जाकर आपके साथ क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या आपके साथ हो सकता है। ये बात सच है कि आपको एजेंट्स है जो वो यहाँ से इंडिया से बोलकर लेके जाते हैं कि आपको कंपनी में ही रखा जाएगा, कंपनी में ही खाना दिया जाएगा। सैलरी होती है वो 1000 दिनार, 1200, 1500 या 2000 के बीच आपकी सैलरी लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 1000 दिनार, जो इंडियंस रुपीज़ में 20,000 से लगभग 20,000 ही बनेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक कमरे में कम से कम 10-15 बंदे रखे जाते हैं उन्होंने। वहीं पे अपने खाना बनाना होता है, वहीं पे अपने खाना होता है, और वो आपको अपने खुद के बैग रखने की भी जगह नहीं होती है बिल्कुल भी। तो जो मैंने देखा कि छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें 10-15 लोग रह रहे होते हैं, और उनके बैग्स भी हैं जो विंडो के बाहर विंडो पे लटक रहे होते हैं, और उनसे बहुत ही ज़्यादा काम भी लिया जाता है। और आपको पता ही है कि दुबई में कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ। जैसे ही आप दुबई में जाओगे तो आपका पासपोर्ट वो आपसे ले लेंगे। जी हाँ, वो आपका पासपोर्ट आपसे लेकर अपने पास रख लेंगे ताकि आप इंडिया वापस ना जा सको। जो आपके वीज़ा की वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। आपको कम से कम 2 साल वहाँ पर लगाने ही होते हैं। आप 2 साल के पहले इंडिया वापस नहीं आ सकते। अगर आप इंडिया वापस आना चाहो तो आपको जो आपका वीज़ा होता है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अलग से वहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर आप इंडिया में कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है। ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारे पास इंडिया में कोई काम नहीं है, अगर हम इंडिया में काम नहीं कर रहे तो सोचते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। जैसे बाहर तो पैसे ऐसे रोड पे बिखरे पड़े हों कि जाकर इकट्ठे करने हैं। नहीं, अगर आप इंडिया में कोई काम नहीं कर सकते तो आप कहीं भी जाकर कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, अगर आपके पास कोई हुनर है, आपके पास अच्छी शिक्षा है, तो आप चाहे दुबई जाएं या किसी भी कंट्री में जाएं, आप काम कर सकते हैं। पहले तो मैं कुछ कैटेगरीज बता देता हूँ कि जिन जिन की जो कैटेगरीज में दुबई में जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, एसी रिपेयर करने वाला हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी वाले हो गए। इनकी जॉब्स वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। तो अगर आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हैं, मेरी क्या राय है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने दुबई में काम करना है, अगर आपने दुबई में जाकर पैसे कमाने हैं, तो इंडिया से विजिट वीज़ा लेकर दुबई जाएँ। उसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे? अगर आप खुद से जाकर वहाँ पर जॉब्स वगैरह देखते हो, अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल सकती है, और आपका रहना भी आप वहाँ पर बेहतर हो सकता है। तो आपकी लाइफ भी वहाँ पर एक बेहतरीन हो सकती है। अगर आप खुद से जाकर वहाँ पे जॉब देखते हो तो आपकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम 2000 या 3000 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है कि हम दुबई में विजिट वीज़ा लेकर कैसे जाएं और कैसे वहाँ पर जाकर जॉब ढूंढें। अगर हमें जॉब मिल भी जाए तो हम जो हमारा वीज़ा है विजिट वीज़ा, तो उसे वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप दुबई में काम करना चाहते हैं, दुबई में काम देखना चाहते हैं, तो आप इंडिया से कम से कम 2 या 3 मंथ का वीज़ा लेकर दुबई जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर जॉब्स देखनी चाहिए।
अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, जो आपका एम्प्लॉयर होगा हो सकता है कि वो आपका वीज़ा वहीं पे कन्वर्ट करवा दे, नहीं तो आपको इंडिया वापस आकर भी आप अपना वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो आपकी सैलरी अच्छी लग जाएगी और दूसरा आपको पता होगा कि आप कहाँ पे जाकर काम करने वाले हैं, आपका काम कैसा होगा वहाँ पर और आपका रहना कैसा होगा वहाँ पर। आप दो तरह से दुबई में जॉब्स देख सकते हैं, एक ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जॉब्स देखकर उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे वॉकिंग इंटरव्यूज़ होती है दुबई में, आप वहाँ पर जाकर भी अपनी इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। अगर आप विजिट वीज़ा पे दुबई जाते हैं तो इसमें आपका खर्चा भी बहुत कम होगा। अगर आप एक मंथ के लिए विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो एक मंथ वीज़ा की फ़ीस कम से कम 7,000 होगी, और आपकी राउंड ट्रिप फ्लाइट जो कि आपको अप डाउन की टिकट लेनी पड़ती है वो कम से कम 15,000 की होगी। अगर दोनों को मिलाकर देखें तो 20 से 21,000 ये बनते हैं टोटल। और आप वहाँ पर किसी होटल में जाकर भी रह सकते हैं, कोई सस्ता सा होटल देख सकते हैं या हॉस्टल देख सकते हैं जो हमें बहुत ही सस्ता पड़ता है, या अगर आपको कोई दोस्त या रिश्तेदार वहाँ पर रहता है तो आप उसके पास भी जाकर रह सकते हैं। अगर हम 2 मंथ का वीज़ा लेकर जाते हैं यहाँ से तो आपको वीज़ा फीस लगेगी कम से कम 18 या 19,000 रुपये। तो अगर आप देखें तो ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। किसी एजेंट्स को लाखों रुपये देने से बेहतर है कि आप खुद जाकर दुबई अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, खुद जाकर आप काम ढूंढ सकते हैं और वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस वाली वीडियोस मिलती रहें। तो अगर आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, आप मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें।